मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम ग्रेविटेशन के ऊपर कुछ प्रश्न हल करेंगे। परंतु प्रश्न हल करने के पहले कुछ सूत्र जो इसमें यूज होते हैं उनका भी हम उल्लेख करेंगे। साथियों, विद्यार्थियों, आपको ज्ञात है कि पृथ्वी पर दो वस्तु आपस में जब आकर्षित होती हैं तो ये इनके मास द्रव्यमान के समानुपाती होती हैं और इनके डिस्टेंस के बीच में अनुक्रमानुपाती विलोमानुपाती होते हैं। अर्थात एफ इक्वल टू जी इंटू यम1 अपान यम1 यम2 अपान आर स्क्वायर के। जैसे पृथ्वी पर वस्तु एक दूसरे को आकर्षित होती, वैसे ही पृथ्वी पर अन्य चंद्रमा, पृथ्वी, तारे एक दूसरे सब आकर्षित होते रहते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस इंटरमीडिएट में और आईआईटी में बहुत ज़्यादा आते हैं, परंतु नीट के एग्ज़ाम में बहुत कम आते हैं। इसलिए कुछ प्रश्न इसमें हल करेंगे जो हमारे इंटर के विद्यार्थियों के लिए और आईआईटी के इंटरव्यू से अच्छे होंगे, साथ ही साथ नीट के विद्यार्थी भी से लाभान्वित। कुछ हमने सूत्र दिए हैं, इन सूत्रों को आप ध्यान कर लीजिएगा। इन सूत्रों को डेरिवेशन करना तो नहीं आता एग्जामिनेशन में आजकल है, लेकिन इन पर आधारित प्रश्न आते हैं। इन सूत्रों को हमने बहुत साफ साफ लिख रखा है और इन सूत्रों को आप पुनः पुनः देखें, इन पर आधारित प्रश्नों को हल करें। नीट पॉइंट ऑफ व्यू से केवल एक प्रश्न के बारे में कहूँगा, इसके वेलोसिटी के बारे में। इसके वेलोसिटी वो वेलोसिटी है, कोई वस्तु अगर फेंकी जाती है दोबारा लौट के नहीं आती, ये मान के आप चलिएगा। जब भी कोई अंतरिक्ष से बाहर चली जाती तो वो लौट के आपके नहीं आएगी। इस प्रकार से इस पर हमने ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में ज्ञान दिया है, व्यक्त किया है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मास के बारे में दिया है। हाइट एच पर क्या होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑन द सरफेस क्या होगी, उसके हाइट पर कितना होगा, और जो सैटेलाइट घूमते हैं उनकी वेलोसिटी कैसे निकाली जाती है, क्या उनके लिए फार्मूला होता है, इन सब के बारे में मैंने इसको सूत्र दिए हैं। विद्यार्थियों, इन सूत्रों को ध्यान से करके रखिएगा, ये आपके काम न्यूमेरिकल में आएंगे। एक प्रश्न हमने लिया है, कंसीडर ए बॉडी इन स्पेस विच मास ट्वाइस दैट ऑफ अर्थ एंड रेडियस थ्राइस ऑफ दैट अर्थ। माने एक बॉडी है जो स्पेस पर रखी हुई है, जिसका मास पृथ्वी से दूना है और रेडियस पृथ्वी से 3 गुना है। व्हाट विल बी द वेट ऑफ ए बुक ऑन दिस बॉडी इन स्पेस इफ इट्स वेट ऑन द अर्थ इज 900 N। हमने मान लिया यम जो किताब का द्रव्यमान है, तो उसका भार पृथ्वी पर W इक्वल टू एफ बराबर जी इंटू कैपिटल एम ई मान अर्थ का मास है और मास ऑफ दी बुक हो गई आर ई अपान अर्थ, रेडियस ऑफ दी अर्थ है। किताब का भार स्पेस की सतह पर W डैश बराबर एफ डैश बराबर जी इंटू यम अपान आर स्क्वायर के है। 2 नंबर को 1 नंबर से भाग करेंगे, W डैश अपान W, इसको हल करेंगे तो हमारा आएगा W डैश बराबर यम अपान यम ई इंटू आर ई अपान आर के होल स्क्वायर के, जहाँ W बराबर 900 N, यम इक्वल टू 2 यम ई के, आर इक्वल टू 3 ई पुट करेंगे तो W ई डैश बराबर हो जाएगा 200 N के। इस प्रकार के विद्यार्थियों, अन्य सवाल के लिए हम एक वीडियो और बनाएंगे गुरुत्वाकर्षण के ऊपर, उन वीडियो को देखते रहिएगा। धन्यवाद विद्यार्थी।